नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। लक्सर क्षेत्र में आज भी बाढ़ से मिली आपदा के जख्म हरे देखे जा सकते हैं और इससे बड़ा सबक लेकर भविष्य में आपदा की रोकथाम के उद्देश्य से इन दिनों गंगा तटीय इलाकों में तटबंधों का निर्माण हो रहा है, मगर इसका निर्माण रेत से करने पर भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ रहा है, जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना कड़ा ऐतराज जताकर निर्माण रोकने की चेतावनी जारी की है। वहीं क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट अन्य अधिकारी द्वारा इसे जांच का विषय करार देकर नपातुला राग अलापा जा रहा है। वहीं भले ही किसान संगठन के माध्यम से धांधली के आरोप लग रहे हैं, मगर तस्वीरों में मौके पर साफ देखा जा सकता है गंगा के रेत से ही तटबंधों पर निर्माण करते हुए लीपापोती को अंजाम देकर करोड़ों की धांधली हो रही है। दूसरी तरफ इसे लेकर अब ग्रामीण तबके में भी आक्रोश पनप रहा है। लक्सर उत्तराखंड से अमन चौधरी की रिपोर्ट। तो गंगा जी पर बालावाली घाट के इधर भी और बालावाली में घाट में दूसरी तरफ भी दो तरीके का निर्माण कार्य हो रहा है। एक तो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, उसके अंतर्गत निर्माण हो रहा है, और जो हाईवे ने पुल बनाया है जो बिजनौर से जोड़ा है लक्सर को, उसके जो दोनों तरफ काम हो रहा है, एक वो काम हो रहा है। उस काम को जो ठेकेदार है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार हो, चाहे वो नेशनल हाईवे का ठेकेदार हो, वो ठेकेदार जनप्रतिनिधियों को कमीशन देने के चक्कर में बेईमानी कर रहा है निर्माण कार्यों के साथ। और जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल का हो, मुझे कोई संकोच नहीं है, इतने कमीशन खोर हो चुके हैं, उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है कि ये मट्टी में बन रही है या रेते में बन रही है या सीमेंट में बन रही है या नहीं बन रही है। उसका निरीक्षण भी नहीं करा, उसको जाकर के चेकिंग भी नहीं करा। क्या कारण है? जो हमारे उत्तराखंड राज्य में हिस्सा है पुल का, और जो हमारा किनारा है गंगा का, जिस पर काम हो रहा है, टाइलें बिछाई जा रही हैं, सीमेंट का काम मट्टी से हो रहा है, और मट्टी भी पांगी है जो बह जाती है बाढ़ में। तो ये भ्रष्टाचार है, ये खुली बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी का ढिंडोरा पीटती है और खुल करके बेईमानी करती है। यदि भारतीय जनता पार्टी बेईमान नहीं है तो अधिकारियों को भी, सरकार के मंत्रियों को भी, सांसद महोदय को भी जाकर के मौके का स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए, और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाएं, उनको बंद करवाएं, उनको जेल भिजवाएं। यदि भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं कर सकती तो हमें आदेश करे कांग्रेस पार्टी को, लिख करके भेजे एक चिट्ठी करण मेहरा जी को, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि हम भ्रष्टाचार रोकने में असमर्थ हैं, आप आओ और मौके का निरीक्षण करो। तो हमारी टीम जाएगी, हम देखेंगे उसको, करेंगे उसको। मान्यवर यहाँ के कुछ किसानों ने हमारी किसान यूनियन तोमर को बताया कि यहाँ पर एक बांध बांधने का काम चल रहा है फ्लाईओवर पर, जिसमें यहाँ पर टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है। रेत का प्रयोग हो रहा है, जो कि किसी भी एस्टिमेट में रेत नहीं लगता किसी बांध में, क्योंकि वह पानी के बहाव को नहीं रोक सकता, क्योंकि यह हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और हमें इस चीज को आश्वासन किसी ने भी यहाँ पर नहीं दिया। यहाँ पर आकर के हमने जांच की है, ना यहाँ पर कोई ठेकेदार है, ना यहाँ पर कोई कोई सरकारी कर्मचारी। यहाँ पर जो भी कार्य चल रहा है वह बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग यहाँ पर कार्य करा रहे हैं वह बिल्कुल नहीं होने देंगे। यह हमारी किसान यूनियन तोमर इस चीज को पूरा विरोध करेगी। देखिए, मौके पर आप सभी देख रहे हैं जेसीबी चल रही है, और हमारे यहाँ पर विरोध करने के बाद में लिपापोती करने के लिए मिट्टी के डंपर मंगाए गए, दोमट मिट्टी के, और उसको डाल करके जेसीबी यह दिखा रही है कि हम मिट्टी डाल रहे हैं। और जो भी कार्य हो रहा है यह पूरा भ्रष्टाचार के तहत हो रहा है। इसमें हमारा सभी से आग्रह है, चाहे यहाँ पर सरकार है चाहे अधिकारी हैं, इसको देखकर सही कराएं, अन्यथा हम यहाँ पर तंबू लगाएंगे और धरना देंगे। ये हमारी चेतावनी है। देखिए, कल मुझे सूचना मिली थी, आपका जो किसान यूनियन है उनके माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कल शाम को। तो मेरी एक्शन पीडब्ल्यूडी से बात हुई थी, तो मैंने उनको बताया था कि एस्टीमेट में आपका दोमट मिट्टी लिखी हुई है, लेकिन मौके पे रेत से काम हो रहा है। तो उन्होंने भी यही कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं है और मैं इसकी जांच करवाऊंगा। तो अभी चूंकि विषय जांच का है और आज भी तहसील दिवस में भी ये बात आई थी, तो संबंधित जो एई साहब आए थे उनको भी मैंने बता दिया है, और जो भी जांच करके निकलेगा, अगर कोई गलत काम हुआ होगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
देखिए ऐसा है, उसमें जो चीजें मुझे भी पता लगी है, उनका कहना ये है, शिकायतकर्ताओं का कहना ये है कि रेत से काम हुआ है, रेतली मिट्टी से काम हुआ है, जबकि एस्टीमेट में दोमट मिट्टी है। तो इसी बात को तय करना है कि दोमट मिट्टी से एस्टीमेट में क्या लिखा हुआ है, एस्टीमेट के हिसाब से काम होगा। ऐसा ये हमने जो मौके पर यहाँ देखा, इसकी हम एक तो जांच कराएंगे, क्योंकि ये चलने लायक नहीं है और ये मानकों के आधार पर भी नहीं है, क्योंकि रेत से पैचिंग चल ही नहीं पाता। इस पर तो यहाँ इस अच्छे तरीके से बांधने के लिए दोमट मिट्टी का प्रयोग होना चाहिए था, जबकि ये वहीं से रेत खोद रहे हैं और वहीं डाल रहे हैं। ये ऐसा चल नहीं पाएगा और हम इसकी जांच कराएंगे और ऐसा इसे बनने भी नहीं देंगे। ऐसा जेई साहब से भी बात हुई है हमारी, और उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें ऊपर मिट्टी का, और ऊपर मिट्टी डाल ही नहीं रहे हैं। ये तो सारा ही जो बना हुआ है ये सब रेत से बना रहे हैं टोटली। ये तो ऊपर लिपापोती कर रहे हैं सिर्फ। ये जो बालावाली में हमारा फ्लाईओवर का काम चल रहा है, सो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम कर रहा है, और उत्तर प्रदेश के जो जेई हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से आजाद सिंह, उनसे मेरी फोन के माध्यम से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि इसमें रेत की पिचिंग दी गई है, जो कि उनके बॉन्ड में भी दी गई है। उनके जो एस्टीमेट बनाए गए हैं रेत के बनाए गए हैं। तो हमने उनसे यही मांग की है कि मौके पर आकर हमें एक तो एस्टीमेट दिखाएं, उसके तत्पश्चात ही हम ये काम चलने देंगे, वरना ये काम का पूर्ण रूप से विरोध करेगी भारतीय किसान यूनियन तोमर। इस काम को नहीं करने दिया जाएगा जब तक ये बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं करते कि ये काम किस तरीके से होना है। देखिए, हमारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, खानपुर विधानसभा, लक्सर विधानसभा जो है, इसलिए कई दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है और बाढ़ की दंश को झेल रही है। लेकिन बिल्कुल भी अधिकारी मौन बने हुए हैं। पता नहीं सरकार की मिली भगत से ये कार्य चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैं तो इसमें पूर्ण रूप से जो दोष देना चाहूंगा अधिकारियों और सरकार को देना चाहूंगा, क्योंकि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आके दौरा तो किया, हवाई दौरा भी किया, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई भी काम अब तक नहीं हुआ है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।